हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं प्रश्न नंबर 16 को, जो कि उसी टॉपिक का है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन की किस तरह से करनी चाहिए तैयारी। इसमें का प्रश्न नंबर 16 हम लेके आए हैं, जो एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 16 है। और ये एग्ज़ाम में ना मतलब 80% संभावना होता है कि इसको रिपीट पूछ दिया जाए। रिपीट मतलब बार बार पूछने वाले क्वेश्चन को रिपीट वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसको सिद्ध करना होता है कि जो एच है ना उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें जो एच दिया गया है वो हमको 6 मीटर प्रूफ करना है। ये आपका प्रश्न है। मीनार के आधार से और सरल रेखा में, मीनार के आधार से और सरल रेखा में क्या है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। यानी एक बिंदु को आपको 4 मीटर लेना है, दूसरे बिंदु को आपको 9 मीटर लेना है। यानी हमने ए बी सी डी बोला है त्रिभुज में, तो बी सी को 4 सेंटीमीटर लेना है और बी डी को 9 मीटर लेना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, वो दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदुओं के से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक बोले तो दोनों कोण का योग होगा ना, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री है, तो अगर एक एंगल को हमने थीटा मान लिया तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, एक एंगल को हम थीटा मान लेंगे और दूसरे एंगल को क्या मानेंगे, 90 माइनस थीटा। तो क्या है आपको, अब जो ये प्रश्न है ना, अब इसी प्रश्न को आपको किस में लिखना है, प्रश्नानुसार में लिखना है। ठीक है, हल लिख के प्रश्नानुसार में पहले लिखना है क्या, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है तथा सिद्ध करना है कि h बराबर 6 मीटर। उसके बाद आपको हल वहां लिख देना है और उसके बाद इस हल को यहाँ पे नहीं लिख के अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है दिया है, या फिर आप प्रश्न को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रश्न को, हमने प्रश्न को नहीं लिया, हमने प्रश्नानुसार लिया। जगह की कमी के कारण हम प्रश्न को नहीं लिख रहे हैं, बाकी प्रश्न बिल्कुल इसी तरह है, आपको इस तरह से लिखना है। एग्जाम में आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे आपको हल लिखना है और इस हल को यहाँ पे नहीं लिखना है। उसके बाद आपको जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे लिखना है, दिया है BC बराबर 4 मीटर, BD बराबर 9 मीटर। BC बराबर क्या दिया हुआ है आपको, 4 मीटर, और BD आपको दिया हुआ है 9 मीटर। बोला है ना 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है, यानी एक बिंदु 4 मीटर पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर पे है। तो 4 मीटर छोटा होगा, 9 मीटर बड़ा होगा। तो जो चीज छोटा, जो बिंदु छोटा में आया उसको हम 4 लिखे, जो बड़ा में आया उसको बड़ा में लिखे। ठीक है, उसका उन्नयन कोण का पूरक है यानी 90 डिग्री है, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो हमने एक एंगल को थीटा मान लिया तो दूसरा माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो दिया है ये और माना ए सी बी यानी ये वाला कोण थीटा, थीटा तथा क्या, तथा कोण ए डी बी बराबर, तो कोण ए डी बी बराबर आपको क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आपका ये फिगर है, इस फिगर को आप बना लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, अब प्रमाण देना है कि भाई 6 मीटर किस तरह से इसका ऊंचाई होगा, वो प्रूफ करना है। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए, अब पहले आप किसी में भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो पहले आप ABC में चलिए, tan थीटा बराबर tan थीटा, क्योंकि एंगल क्या है यहाँ पे थीटा, tan होता है, अगर 30 डिग्री होता तो 30 डिग्री लेते, लेकिन एंगल हमने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है, तो थीटा लिखेंगे बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे, अच्छे से समझिए इस प्रश्न को, लंब बटे आधार। तो आप ABC में देखिए, ABC में लंब AB है और BC आधार है, तो AB को हमने H माना हुआ है। ठीक है, तो H लिखेंगे और BC 4 है तो 4 लिखेंगे। AB बाई BC होता ना, AB बटे BC होता, तो AB के जगह पे हमने लिखा H और BC के जगह पे हमने लिखा 4, तो tan थीटा बराबर आपको मिल गया H बटे 4। ये आपका पहला समीकरण हुआ। ठीक है, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AB और D में, AB और D में, तो समकोण त्रिभुज ABD में tan नहीं है इसमें, हाँ क्या है, पहले तो लगे लंब बटे कर्म, लंब बटे आधार, इसमें भी AB बाई BD है। क्यों,
क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब को सिद्ध करना है, तो लंब बटे आधार का रिलेशन है तो tan लगेगा, और ए बी बटे बी डी है तो क्या tan लगेगा, tan, तो tan। एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर क्या, ए बी बटे बी डी। तो हम अभी ए बी बटे बी डी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका मान लिख देंगे। ए बी का मान कितना है बुआ, h, बी डी का मान कितना है 9, तो h बाई 9 हो गया। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो हम लोग उसके बराबर में इतने के बराबर में लिख सकते हैं cot थीटा बराबर h बाई 9। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या है, इसको जब समीकरण 2 को लिखेंगे तो ये वाला जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को इसके सामने यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम जगह, इसलिए आप इस चीज को यहाँ पे उठा के लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं क्या, क्योंकि चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो हम इतने के बराबर में इतना लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 गुने 2 से, तो इधर वाला को इधर के साथ गुना करेंगे, उधर वाला को उधर के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या है tan थीटा और cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर उधर क्या है h बटे 4 गुने h बटे 9। ठीक है, उसके बाद tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, जब अपोजिट, दोनों अपोजिट जो होता है वो एक दूसरे के गुना में आता है ना, तो वो एक हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एक को और माइनस एक को गुना करेंगे तो फाइनल आंसर एक मिलेगा, तो इसी तरह tan और cot अपोजिट है तो इन दोनों को हम गुना करेंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1, और h ऊपर गुना होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में 9 चौका 36, क्रॉस गुना कीजिए, h का एक के साथ कीजिएगा, ये आ गया। अब देखिए हम आगे, नीचे जगह नहीं है इसलिए अब h को यहाँ लेके आइए इस साइड, h स्क्वायर बराबर इधर 36 है तो 36। ठीक है, क्रॉस गुना कर दिए, एक आया ना इसका फाइनल आंसर, इसका एक आया, एक तो बटे में हम कर दिए एक, क्रॉस गुना करने के लिए, तो इसका इसके साथ गुना किए, इसका इसके साथ गुना किए। अब क्या है, h स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 36। ठीक, अगला स्टेप में आपको क्या लिखना है, अब h को स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में बदलता है, रूट उधर जाता है तो स्क्वायर में बदलता है, तो स्क्वायर जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो पूरा का पूरा h, अकेला जो h है वो उधर, h का जो 2 है ये उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 36 में रूट लग जाएगा, तो h का मान आपको फाइनली क्या मिल गया, 6 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और उसको आपको लिख देना है PROVED, प्रूव या सिद्ध, ये चीज आपको लिख देना। इसमें कुछ नहीं है, बस फिगर बनाना है, समीकरण 1 समीकरण निकाल के क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ गुना करके, कैलकुलेशन जनरल है, थोड़ा बहुत है, बस इसको कर देना है, आपको h मिल जाएगा 6 मीटर। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।